अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एपिसोड 6 में आपने जाना कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबके सामने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। तो उसके बाद लोग आपकी बात सुनकर आग बबूला हो गए, आपको तरह तरह की बातें कहने लगे। आपकी राह में लोग कांटे बिछा दिया करते कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस रास्ते पर सफ़र करेंगे तो इनको कांटे लगेंगे और इस वजह से अपनी तबलीगी का काम बंद कर देंगे। फिर आपने 2 बार दावत का एहतमाम किया। दावत से फारिग होने के बाद फिर आपने अपनी वही बात दोहराई और लोगों को दीन में शामिल करने के लिए कहा, लेकिन फिर लोगों ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 7 में आप जानेंगे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत की बात पूरे कबीलों में आग की तरह फैल गई और लोग तरह तरह के मंसूबे बनाने लगे। जो लोग मुसलमान हो चुके थे, इस्लाम धर्म को अपना चुके थे, मुसलमान हो गए थे, उनको कबीले के सरदार परेशान करने लगे। यहाँ तक कि प्यारे नबी पर सोते हुए ऊँट की ओजड़ी भी डाल दिया करते हैं। यहाँ तक कि प्यारे नबी को कत्ल करने के मंसूबे भी बना डाले। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, कोई यार व मददगार ना था। तमाम मक्का वाले इस बात को खूब जानते थे, इसलिए शैतानियों की गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। एक दिन आप बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल ने कहा, बाहर अभी ऊँट ज़िबा हुआ है, उसकी ओजड़ी पड़ी हुई है, कोई उसे उठा कर लाओ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दो। उकबा वहीं था। उकबा ने कहा, मैं लाता हूँ। चुनांचे वह गया और 2 आदमियों को साथ ले गया, ओजड़ी उठवा लाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। दुश्मन अपनी इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे, दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुड़ रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओजड़ी उठाने की हिम्मत न हुई थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थी। अपने अब्बा की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को भला बुरा कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने हजरत फातिमा की पेशानी चूमकर कहा, बेटी क्यों उन्हें बुरा कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने वाली बात न करते। तुम उनको बुरा भला न कहो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फरमाए। इसके बाद आप हुजूर हजरत फातिमा को अपने साथ लेकर वापस घर चले गए। मुसीबतें यही ख़त्म नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस सूरा बिठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गईं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे, उस वक्त ना तो मक्का के कुफार को कोई चिंता हुई थी और न घबराहट, बल्कि वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे। समझते रहे कि 2 या 4 दिन तबलीग करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से बहुत से अरब मुसलमान हो चुके हैं तो डरे, चिंता बढ़ने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो वो दोज़ख के ईंधन होंगे। हुजूर ने सबको ये आयत बुलंद आवाज़ से कहकर सुनाई। इससे भी और भड़क उठे और आप पर वेज़ा गुस्ताखियों की बुछाड़ शुरू कर दी। इतना तंग किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन आप अपनी तबलीग में बराबर लगे रहे, किसी किस्म की कोई कोताही न की। चूँकि मुसलमानों की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज़ किया जाए जिसमें 2 घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़ें। चुनांचे अरकम का मकान जो आबादी से एक तरफ था तजवीज़ किया गया
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ ले जाते। तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफ्फार की नजरों से बच बचाकर एक एक दो दो करके आ जाते। हुजूर के इरशाद सुनते, नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे यह सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा ही लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गया, ये लोग कहाँ जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़काने की एक वजह यह भी थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे उनमें सबसे ज्यादातर लोग गुलाम थे या उनके करीब रिश्तेदार थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुलाया। मजलिस सूरा का इजलास शुरू हुआ। अबू जहल मीटिंग का सरदार था। अबू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मजहब को ठेस लगाई गई है, हमारे मजहब को बुरा भला कहा गया है। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं, अब उनको जलील किया जा रहा है। अब आप लोग इसकी रोकथाम का उपाय सोचें। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे सामने ही हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखते रहें। क्या हम इतने नामर्द, बुज़दिल और बेहिस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खन न खोले? अगर हमारी बेहिसी इस हद तक हो गई है तो हमको जिंदा रहने का कोई हक नहीं। या तो जोश बेगैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक बनी उमैया खानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। यह उम्मी यह कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, इसलिए अबू सुफियान ने भड़काने वाली तकरीर करके लोगों के दिलों को और गरमा दिया। हर तरफ से आवाजें आने लगी, हम क्यों मरें, अपने मबूदों को रुस्वा करने वालों का खात्मा ही क्यों ना कर दिया जाए। हजरत उमर ने खड़े होकर कहा, ठहरो, सोच समझ कर बात करो। क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे मबूदों को झूठा करार देने वाला, बुत परस्ती की बुराई करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कबीला बनी हाशिम से है। कबीला बनी हाशिम कुरैश में सबसे ज्यादा इज्जतदार कबीला है। तमाम कबीले इस कबीले का एहतराम करते हैं। अगर किसी आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला तो बनी हाशिम का खानदान उनका इंतकाम लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। हाशमियों के साथ ही कबीले उनका साथ देंगे। नतीजा ये होगा कि एक बार फिर तमाम अरब में लड़ाई की चिंगारियां भड़क उठेंगी और यह कोई नहीं जानता कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा। कितने खानदान बर्बाद हो जाएंगे और कितने कबीलों का खात्मा हो जाएगा। उमर बोले, कम से कम मैं ये नहीं चाहता कि वो कत्ल कर दिए जाएं। इससे बड़े फितने के पैदा होने का खतरा है, बल्कि मुनासिब यह है कि उन्हें समझाओ, उन पर सख्तियां करो, लेकिन कत्ल ना करो। और जो लोग मुसलमान हो गए हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए? अबू जहल ने पूछा। वे जिन लोगों के रिश्तेदार या गुलाम हैं वही लोग उन पर इस कदर सख्तियां करें। वे नए धर्म से मुंह फेर कर फिर अपने मबूदों की ओर लौट आए। उसने मशवरा दिया। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, मशवरा तो मुनासिब है, मैं इस तजवीज़ को इतना और बढ़ाता हूँ कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर सबके सामने सख्तियाँ की जाएं ताकि दूसरों को सबक मिले और फिर मुसलमान होने की हिम्मत ना कर सकें। अब्बास बिन वाइल सहमी ने कहा, मेरे ख्याल में यह तजवीज़ मुनासिब है। इस वक्त जो लोग मुसलमान हुए हैं उनमें ज़्यादातर गुलाम और मुफस्सिल हैं। उन सब पर सख्तियाँ हों तो वो अपने बाप दादा के मजहब की तरफ लौटेंगे, और चूँकि लोगों को उनकी हालत देखकर सबक मिलेगा इसलिए फिर कोई नए मजहब को अख्तियार न करेगा। सब ने इस तजवीज़ की जोरदार तायीद की और सबकी राय से यही तय पाया कि मुसलमानों पर सबके सामने इतनी सख्तियाँ की जाएं कि वे मजबूर होकर इस्लाम छोड़ दें और अपने बाप दादा का मजहब पकड़ लें। इस तजवीज़ के बाद उतबा बिन रबिया ने कहा, अब उन लोगों के नाम बता दिए जाएं जो मुसलमान हो गए हैं। अबू जहल ने कहा, मैंने जहाँ तक हो सका मुसलमानों की सूची तैयार कर ली है। इसमें सिर्फ एक दो ही ऐसे असरदार बुजुर्ग हैं जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वरना सब के सब हमारे काबू के हैं और हम उन पर भरपूर सख्तियाँ कर सकते हैं। जो नाम मुझे अब तक मालूम हो सके हैं मैं बताता हूँ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये लोग कुरैश के शरीफों में से हैं और इन लोगों पर सख्तियाँ करना मुश्किल है। एक बूढ़े आदमी ने खड़े होकर कहा, इनमें से एक उस्मान है जो मेरा भतीजा है, अगर उसने इस्लाम ना छोड़ा तो मैं उसे मार डालूंगा।
यह बूढ़ा आदमी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चचा था। लोगों ने उसके जोश की तारीफ करके उसे हजरत उस्मान पर सख्तियां करने के लिए उभारा। जब वह जोश में गज़ब से भर गया तो अबू जहल ने सबके नाम बता दिए और यह कहा कि जासूस बाकी मुसलमानों का नाम जानने के लिए लगे हुए हैं, नाम मालूम होने पर सबको बता दिया जाएगा। फिर ये तय करने को कहा कि किस दिन ये सख्तियां शुरू की जाएं। अबू सुफियान ने कहा देर करने की जरूरत नहीं, कल ये सब लोग सख्तियां शुरू कर दें और इस बढ़ते हुए फितने को जितनी जल्द हो मुमकिन हो दबा दें। सब ने इस तजवीज़ की तायद की। फिर मजलिस सूरा ख़त्म हो गई, लोग उठे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यह वह मजलिस सूरा थी जिसने तमाम कबीलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत व हिकारत और जोश व गज़ब की लहर दौड़ा दी थी। मुसलमानों को इस साजिश का पता न था। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो बिल्कुल मुमकिन था कि उन पर वे आजमाई से ना आती जो बाद में आई। बहरहाल अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए उन्हें मालूम ना हो सका। चूँकि तमाम कुरैश के सारे कबीले और दूसरे तमाम कबीले देख रहे थे कि उनके माबूदों की जिनकी वो और उनके बाप दादा पूजा करते चले आ रहे हैं बढ़ाई और इज्जत मिट रही है और बुत परस्ती खतरे में पड़ती जा रही है, इसलिए सबको गुस्सा था और बदला लेने के लिए भरे बैठे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को सताकर सीधे रास्ते से फेर दें, इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करें और फिर उसे अपने बाप दादा के धर्म में दाखिल कर लें। इस ख्याल ने उन्हें जुल्म में सितम करने पर उभार दिया। जुबैर का चचा जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो बहुत गुस्से में था। जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर चचा की तरफ से सख्तियां जब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला को देखा तो लपक कर उनके बाल पकड़कर खींचते हुए पूछा, वक्त जुबैर क्या तुम भी मुसलमान हो गए? हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरमी से जवाब दिया, हाँ चचा मैं मुसलमान हो गया। चचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उनके सिर के बाल इस जोर से खींचे कि हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू निकल पड़े। बोले, एक खानदान की नाक कटाने वाले, तुम मुसलमान क्यों हो गए? अगरचे हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे, ताकतवर थे, चाहते तो चचा को उठाकर फेंक देते, लेकिन वो अपने चचा का एहतराम करते थे। अपने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी की हिम्मत न हुई। धीरे से बोले, ए चचा, इस्लाम तौहीद की तालीम देता है। मैं अपने हाथों से तरासे हुए पत्थर के खुदाओं को छोड़कर उस खुदा का परस्तार बन गया जो दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हुक्म के बगैर जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। उनके चाचा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, सुन, कान खोल कर सुन, या तो तू इस्लाम छोड़ दे वरना मैं तुझे ऐसी सख्त सजा दूंगा कि लोग तेरी हालत पर अफसोस करेंगे। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए चचा, और जो आप फरमा दें दिल व जान से कबूल करने को तैयार हूँ, पर इस्लाम को छोड़ दूं यह मुझसे ना हो सकेगा। यह सुनकर उनके चचा को तेज आ गया। उसने कहा, ऐसी तेरी जरूरत, अच्छा देख तू कैसे इस्लाम को ना छोड़ेगा। यह कहते ही बूढ़े चचा ने हजरत जुबैर को खजूर की चटाई में लपेट दिया और उन्हीं कपड़े की मसाल बनाकर उसे जलाया और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाक में धुआं देना शुरू कर दिया। जब तक मुमकिन हुआ हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सांस रोके रखा, लेकिन कब तक रोकते आखिर न रोक सके और दिमाग में पहुंचा, इसलिए आपको बड़ी तकलीफ हुई। अगर आप धुएं की तरफ से मुंह फेरना चाहते तो जालिम चचा उनके सर के बाल पकड़कर फिर धुएं की तरफ कर देता। धुएं से इतनी तकलीफ पहुंची कि आप पर गशी की हालत तारी हो गई। उनके चचा ने उनकी हालत देखकर आपसे कहा, बदवक्त जुबैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू तौबा कर ले, इस्लाम को छोड़ दे और अपने बाप दादा की तरफ मुड़ जा। अगरचे आपको सख्त तकलीफ हो रही थी, धुएं का जहर दिल व दिमाग में भर रहा था, लेकिन इस्लाम का ऐसा खुमार था कि वो उतर नहीं रहा था। आपने फरमाया, ए चचा, अगर आप मुझे धुआं देकर मार भी डालेंगे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े को उनके जवाब पर ताज्जुब भी हुआ और गुस्सा भी इस कदर आया कि अपने हाथ अपने दांतों से काटने लगे। उसने कहा, देखूंगा कि कब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। यह कहकर उसने धुआं और नाक के करीब कर दिया। इस धुएं से हजरत जुबैर को इतनी तकलीफ हुई कि आप बेहोश होकर गिर गए, पर जालिम चचा को बेहोश भतीजे पर भी रहम न आया। वह बैठ गया और बराबर धुआं देता रहा, यहाँ तक कि कपड़ा जलकर राख हो गया और वह भी थक गया। थक कर उसने जुबैर को छोड़ दिया। हजरत जुबैर दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेखबर बेहोश पड़े थे। आज तमाम मक्के में जोश था, कुफ्फार गली गली फिर रहे थे।
आज के दिन मुसलमानों पर सख्तियां होनी थी। हर आदमी अपने अपने मुलाजिमों की खोजबीन में घर से बाहर निकला हुआ था। मुसलमान कमज़ोर थे, बेबस थे। हज़रत उमर अभी इस्लाम नहीं लाए थे, बड़े बहादुर और बहुत सख्त थे। आपकी बहादुरी कहावत बन गई थी, तमाम कबीले आपकी बहादुरी के कायल थे। आपको मालूम हो चुका था कि आपकी बांदी लुबनिया मुसलमान हो गई है। आपने गुस्से में पूछा, बदबख्त बांदी, किस लालच ने तुझे मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया? आप उस मुस्लिमा को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर लाए। लुबनिया पहले तो डरी घबराई, पर जब उमर ने उनसे पूछा कि कौन सी लालच से वह मुसलमान हुई है तो उसे जोश आ गया। उसने जवाब दिया, उमर, किसी लालच ने मुझे मुसलमान होने पर नहीं उभारा। हजरत मोहम्मद कोई मालदार नहीं है, बादशाह नहीं है, हाकिम नहीं है, उनके पास क्या रखा है? उमर ने बात काटते हुए कहा, फिर तू मुसलमान क्यों हुई? लुबनिया ने कहा, इसलिए कि इस्लाम सिर्फ एक खुदा की इबादत करना सिखाता है, बुतों की पूजा करने से मना करता है। उमर ने गजबनाक होकर कहा, बेवकूफ, ख्याली खुदा को पूछती है, कम वक्त इस्लाम को छोड़ दे। लुबनिया ने अजीजी से कहा, मेरे आका, यह नामुमकिन है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया। उन्होंने लुबनिया को मारना शुरू कर दिया। एक कमजोर औरत एक ताकतवर मर्द की मार कैसे सह पाती? लुबनिया तड़पने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन सब्र के साथ सहती रही, यहाँ तक कि उमर मारते मारते थक गए। आप एक तरफ बैठ गए और कनीज से बोले, लुबनिया, मैंने तुझे रहम की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इस वजह से छोड़ा है कि मैं थक गया हूँ। जिंदगी चाहती है तो इस्लाम छोड़ दे। लुबनिया ने बड़ी हिम्मत भरा जवाब दिया, ए उमर, अगर तुम मेरी बोटी बोटी उड़ा दो, हड्डियां तोड़ दो, तो भी यह नामुमकिन है कि इस्लाम छोड़ दूं। मैं तुमसे अजीजी के साथ कहती हूँ कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। हजरत उमर को उसके जवाब पर बड़ा तेज आ गया। अगरचे वह बांदी को मारते मारते थक गए थे, लेकिन उसकी इस बात से उनको इतना तेज आ गया कि उन्होंने फिर से मारना शुरू कर दिया। जब लुबनिया पिट रही थी तो बहुत से लोग उनके चारों ओर जमा हो गए थे और हर आदमी उसे बुरा भला कह रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन उन्हें न गालियों की परवाह थी न मार की। वह बेजबान जानवर की तरह पिटती जा रही थी, यहाँ तक कि बेदम होकर गिर पड़ी और गिरते ही बेहोश हो गई। उस जगह काफी मजमा था। लोग बड़े जोश और गजब में भरे उस कनीज के पिटने का तमाशा देख रहे थे कि एक तरफ से शोर बगुल की आवाज आई। लोग उस तरफ देखने लगे। उधर से सैकड़ों आदमी एक काले रंग के आदमी को रस्सी में जकड़े हुए लाते हुए नजर आए। उस मजमे ने पहले ही नजर में पहचान लिया, यह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके दुश्मनों की भीड़ थी। सबके सब जोश पर गजब से दीवाना हुए थे। वे हजरत बिलाल को घसीटते हुए ला रहे थे। लात मुक्के, घुसे, खजूरों की कमची, चमड़े के कोड़े मारते आ रहे थे। कुछ लोग कंकर और पत्थर भी मार रहे थे। एक बड़ा आदमी भी उनके साथ था, वह उमैया बिन खलक था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके गुलाम थे। वह आवाज दे देकर कह रहा था, मारो इस बदबख्त को, खूब मारो, यह मुसलमान हो गया, यह बागी और गद्दार है। जब वह मारने के लिए कहता तो लोग जोर जोर से उनको मारते। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पिट रहे थे। आपका तमाम जिस्म जख्मी हो गया था, जख्मों से खून बह रहा था, मगर आपको न जख्मों की परवाह थी और न खून निकलने का डर। न आपके लबों पर आह थी, न किसी का सिकवा और न चेहरे से किसी किस्म का गम और दुख जाहिर हो रहा था। जब आपको कोई पत्थर लगता या कोई घूसा या लात मारता तो आप नारा लगाते, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब आप अहद का नारा लगाते तो मक्का के कुफ्फार सख्त गजबनाक होकर ज्यादा तीरों और पत्थरों की बरसात करते। आप कहते, मारो मुझे मारो, मैं मुसलमान हूँ, एक खुदा का पस्तदार हूँ। खुदा ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं उसका नाम लूं और पिटूं। खुदा की कसम, इस पिटने में भी लज्जत है। मारो, मुझे मारते मारते मार डालो। इन बहसी संगिल दरिंदों में एक भी ऐसा न था जो उन पर रहम खाता, बेरहम भेड़ियों से उन्हें बचाता। धूप सख्त थी, रेत का जर्रा जर्रा खूब जल रहा था, इतना कि उस पर नंगे पैर चलना मुश्किल था। ये लोग हजरत बिलाल को घसीटते हुए मक्का से बाहर ले गए। उन्हें तपती हुई रेत पर खड़ा कर दिया, कपड़े उतार कर जिस्म को नंगा कर दिया, जिससे जितना मारा गया उतना मारा। फिर जलती हुई रेत पर लिटा दिया गया। एक बड़ा पत्थर आपके सीने पर रख दिया गया ताकि आप करवट लेकर रेत की तपिश से राहत ना पा सकें। आप चित्त पड़े हुए थे। पत्थर इतना वजनी था
जिसको कई आदमियों ने उठाकर आपके सीने पर रख दिया था, सीने पर रखा हुआ था। आप हरकत ना कर सकते थे, शरीर झुलस रहा था। प्यास की तेजी की वजह से जुबान और तालू में कांटे जम रहे थे। आप सब्र व शुक्र से ये तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, उफ भी ना करते। अगर कभी आप नारा लगाते तो वही अहद अहद पुकारते, यानी उस खुदा को जिसकी अजमत व जलाल के कायल थे। और मक्का के काफिरों को अगर जिद थी तो वह अहद नाम से। जब हजरत बिलाल अहद का नारा लगाते, अल्लाहु अहद कहते, काफिरों के तन बदन में आग लग जाती। भड़क उठते, सीने पर हाथ रखते हुए पत्थर पर खड़े हो जाते। उमैया चीख कर कहता, बिलाल छोड़ दे इस कलीमे को, छोड़ दे इस्लाम को, तुझे आज़ाद कर दूंगा, तुझे दौलत दूंगा, तुम इज्जत के साथ, आराम के साथ, ऐश व इशरत के साथ ज़िंदगी बसर करना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, उमैया मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा अहद का नारा लगाऊंगा। इस्लाम मेरी नस नस में बस गया है, जब तक रगों में खून जारी है इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगा। कोई मुझे लालच से नहीं खरीद सकता, कोई मुझे लालच दे तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। उमैया गज़बनाक हो जाता है, वह कुफ्फार को इशारा करता है और वह काफी दिल खोलकर हजरत बिलाल को मारते हैं। तो दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एपिसोड 6 में आपने जाना कि कबीले के सरदारों ने मिलकर एक मीटिंग की जिसका नाम मजलिस सूरा था। इसमें फैसला किया कि जो लोग मुसलमान हो गए हैं उन पर जुल्म सितम ढाए जाएं। फिर जुल्म सितम ढाने का सिलसिला जारी हो गया। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उनके चाचा ने जुल्म ढाए। हज़रत उमर जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, इन्होंने अपनी बांदी लुबनिया पर जुल्म ढाए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उनके मालिक उमैया बिन खलक ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। इसके बाद और किन किन सहाबा पर लोगों ने जुल्म ढाए और कबीले वालों ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या जुल्म सितम ढाए, ये सब हम अगले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एपिसोड 7 में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाक़यात अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करो।